नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य बड़ोलिया RS स्टडी पॉइंट पे आपका स्वागत करता हूँ। वही सेम टॉपिक के साथ में घड़ी। आज हम पढ़ेंगे घड़ी की प्रॉब्लम्स। दोस्तों, कल तक हमने पढ़ा था कि घड़ी के क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं और किस तरीके से उनको सॉल्व किया जाता है। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कौन सॉल्व करना, और साथ में हमने देखा था कि दर्पण में टाइम को किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। ओके, कल आप लोगों को मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। एक क्वेश्चन था आपका 4:40 पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा। और एक क्वेश्चन करवाया था मैं 7:50 पर 7:50 पर घड़ी की सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। ये दो क्वेश्चन करवाए थे। आप लोगों ने शायद नोटिस नहीं किया है, लेकिन जो मिस्टेक्स यूजुअली कंपटीशन में बच्चों के साथ में होती है वो इसी तरीके की होती है, जो कि कल आप लोगों ने जब जिस तरीके से सोल्व कर रहा था उस टाइम पे आप लोगों ने नोटिस नहीं किया। उसको मैं बता रहा हूँ अभी कि कल जिस तरह से आप लोगों ने उस मिस्टेक को नेगलेक्ट कर दिया था, उसे अब नेगलेक्ट नहीं करना है। जब प्रैक्टिस करो तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना है जो बता रहा हूँ मैं आपको। कल जो मिस्टेक हुई थी उस मिस्टेक को मैं दोबारा बता रहा हूँ। 5-20 और 40, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आया था -20। फिर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया था 6 से, 6 2 जा 20, यहाँ माइनस है, माइनस लगा दिया था। इसके जस्ट बाद में हमें मिनट को 2 से डिवाइड करना होता है, जबकि कल क्या हुआ था, जो डिफरेंस आया था और डिफरेंस को डिवाइड कर दिया गया था 2 से, जो कि एक कॉमन मिस्टेक है। सब बच्चों के साथ में ऐसा होता है और इस डिफरेंस को डिवाइड कर देते हैं, जिसकी वजह से पूरा आंसर चेंज हो जाता है। और ऑप्शन 4 ऑप्शन में मिलता भी है वो आंसर, 4 ऑप्शन में ऐसा आंसर मिलता भी है, जिसकी वजह से सही होते हुए भी क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। तो देखिए, हमें यहाँ पे 20 को डिवाइड नहीं करना, हमें 40 को डिवाइड करना है 2 से। डिवाइड किया, 20 आ गया, इसका आंसर हो गया 100 डिग्री। इसका आंसर क्या हो गया 100 डिग्री। उसी तरीके से यहाँ पे भी एक मिस्टेक हुई थी काटने की। देखिए, हमें इसको मल्टीप्लाई करना है 5 से, 7 5 35 और ये 50, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है -15। इसको मल्टीप्लाई करना हमें 6 से, ये हो गया 90, माइनस है, माइनस लगा दो। उसके बाद में हमें जो 2 से डिवाइड करना है वो हमें डिफरेंस को ना करके मिनट को करना है। प्रोसेस पूरा होका हुआ है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। अब जैसे तो काटते हैं तो ये आएगा 25, जबकि कल काटने पे मैं काट 50 को रहा था, लेकिन लिख रहा है इसका हाफ था। इस बात का ध्यान लगाना है, मैं काट इसको रहा था, लेकिन आप जो लिख रहा था ऊपर वो 90 का हाफ लिख रहा था 45, जो कि एक रॉन्ग है। अब 90 में से 25 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 65 डिग्री। कितना आएगा 65 डिग्री। इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन और लेंगे हम कौन बनाने के। जैसे सपोज करो 2:50 पर 2:50 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये क्वेश्चन आपके पास में कि 2:50 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 से, 5 2 जा 10, 50 को लिख दिया ऐसा कैसा। फिर देखना है इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है। डिफरेंस यहाँ पे कितना क्या आ गया 40 का। सेकेंड स्टेप, पहले स्टेप में 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, सेकेंड स्टेप में 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 4 जा 24, ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा दो आप, और जो अपनी मिनट आई है उस मिनट को कर दो आप आधा,
ये आ गया 25, 240 में 75 गया तो 215 डिग्री। देखिए ये जो कोण आया है, ये कोण आया है हमारा बड़ा कोण। अब मान लो बड़ा कोण की जो बड़े कोण की जो वैल्यू है वो 4 ऑप्शंस में नहीं है। जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो और एग्ज़ाम में ऐसी कंडीशन आती है जिस समय ये जो अपना आंसर आया 215, ये आपके ऑप्शन में नहीं है, तो उस कंडीशन क्या करना था, कल मैंने बताया था कि जो अपना आंसर आएगा उस आंसर को 360 में से माइनस कर दो। 10 में से 5 गया तो 5, 5 में से गया तो 4 और 3 में से गया तो कितना आ गया, ये 145 डिग्री। ये हो गया हमारा छोटा कोण। क्या हो गया, ये छोटा कोण। उसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं हम। दस बजकर 55 मिनट पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। 10 बजकर 55 मिनट पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये आपका क्वेश्चन है। सबसे पहले वही काम, इसको मल्टीप्लाई करना है पहले 5 से। 10 5 जा 50, ये हो गया 55। दोनों के बीच का डिफरेंस आ रहा है -5। मल्टीप्लाई करेंगे इसको 6 से। देखो यहाँ माइनस आ रहा है तो हमें माइनस लगाना है, प्लस आ रहा है तो प्लस लगाना है। माइनस आ रहा है तो माइनस लगा दिया। अब 55 का क्या करना है, हमें हाफ करना है। 55 का हाफ करते हैं, ये हो गया अपना 27.5। अब 30 में से 27.5 को माइनस करेंगे तो ये आएगा अपने पास में 2.5 डिग्री। अब आप बोलोगे सर ये इतना छोटा कोण, बिल्कुल आ सकता है। देखिए इसको प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। आपके सामने एक वॉच बना रहा हूं मैं, वॉच में देखिए देखिए टाइम कितना, 10:55। 10:55 को देखिए, देखो जब 10:55 होती है तो जो घंटे वाली सुई होती है वो समथिंग होती है 11 के जस्ट पास में, और 55 मिनट है तो जाहिर सी बात है मिनट वाली सुई कहाँ पे होगी, लगभग 11 पे, इस जगह पे। तो जो अपना कोण होगा ये वाला कोण कितने का बढ़ेगा, लगभग 2.5 डिग्री का। अब सपोज करो 2.5 आपके चारों ऑप्शन में नहीं है, तो इस कंडीशन क्या करोगे आप, जो अपना आंसर आया है उस आंसर को 360 में से माइनस कर दोगे। तो 360 माइनस 2.5 कितना हो जाएगा, ये 357.5 डिग्री। 357.5 डिग्री ये अपना बड़ा कोण हो जाएगा और ये अपना छोटा कोण हो गया। 2.5 तो क्या हो गया, अपना छोटा कोण, और ये हो गया अपना बड़ा कोण। आशा करता हूँ आपको कोण निकालना अच्छे समझ में आ गया होगा। कुछ एग्जांपल्स के जरिए मैं दोबारा समझाने की कोशिश की है, और कल जो मिस्टेक यूजुअली होती है उस मिस्टेक को बताने की कोशिश की आप लोगों को कि मिस्टेक जो होती है यूजुअली वो मिस्टेक हमसे नहीं होनी चाहिए। हम डिफरेंस को यहाँ पे डिवाइड नहीं करना है, डिवाइड बाय मिनट को ही करना है। और जब डिवाइड करते हो उस टाइम पे ध्यान रखना है कि डिवाइड करने में कभी गलती ना हो। डिवाइड में गलती होगी तो अपना आंसर भी गलत आएगा। और दोस्तों एक बात बोलना चाहूँगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। यदि आपको अच्छा लगता है उसका ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें चैनल को, जिससे कि दूसरे लोगों को भी हेल्प मिल सके। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। घड़ी से संबंधित कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। जो प्रॉब्लम्स यूजुअली बच्चों के सामने आती है उन प्रॉब्लम्स को एक बार देख लेते हैं। जैसे अतिव्यापन की कंडीशन में मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी कि 12 से 1 के बीच में अतिव्यापन की कंडीशन नहीं आती है। तो हम एक बार वही क्वेश्चन ले लेते हैं।
अतिव्यापन वाला। क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, 12 से 1 के बीच घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कब अतिव्यापन होगा। अब मान लो इसमें ऑप्शन में आपके पास में ऐसे आएगा, ए ऑप्शन आ गया आपका 12:15 से 1/11 बी ऑप्शन आ गया आपका 12:30, सी ऑप्शन आ गया आपका 12:35 से 3/11 और डी ऑप्शन आ गया इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ये जिन बच्चों को पता है ये कंडीशन की 12 से 1 के बीच में अतिव्यापन की अवस्था नहीं आती है, तो वो डायरेक्टली आप इस ऑप्शन पे टिक कर देंगे डी पे। लेकिन जिनको पता नहीं है वो इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। सोल्व करने पे क्या पाएंगे, देखो तो 12 है तो सबसे पहले आपको 12 से मल्टीप्लाई करना, 5 को मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 60। और अतिव्यापन क्या करते थे हम लोग, जो अपना आंसर आया करता था 50 से 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद में उसको हम 11 से डिवाइड कर देते। 11 5 जा 55, बच गया 5, तो कितना टाइम हो गया 65 से ही 5/11 65 से ही 5/11। क्या घड़ी में 65 मिनट होती है, बिल्कुल 65 मिनट नहीं होती है। देखिए अब 65 मिनट का मीनिंग हो गया कि 5 मिनट एक्स्ट्रा हो गई है, क्योंकि मिनट होती है ओनली 60, तो 5 से ही 5/11 मिनट एक्स्ट्रा हो गई है। इसका मतलब टाइम क्या हो गया 1:05 से ही 5/11। लेकिन ये जो टाइम आया है ये टाइम आया है 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में। क्या 12 से 1 के बीच में कंडीशन आई क्या अतिव्यापन की, नहीं आई है, तो अपना आंसर क्या होगा इसका डी। क्या आंसर होगा डी। उसी तरीके से हमने विपरीत अवस्था में एक और क्वेश्चन पढ़ा था कि 6 से 7 के बीच में विपरीत अवस्था नहीं आती है, तो उसका भी एक क्वेश्चन लेते हैं हम। 6 से 7 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब विपरीत अवस्था में होगी। विपरीत अवस्था से मतलब होता है 180 डिग्री का कोण। तो देखो विपरीत अवस्था के बारे में आपको एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि विपरीत अवस्था क्या होती है। विपरीत अवस्था का मतलब होता है घड़ी की दोनों सुइयों का एक दूसरे के विपरीत होना। पहली बात, इसका मतलब होता है 180 डिग्री का कोण बनना। देखिए मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक करना सिखाया था। इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है 5 से, कितना हो गया 5 6 जा 30। अब मैंने आपको ये बताई थी कि टाइम 6 से कम है, तो हमें क्या करना है, टाइम यदि 6 से कम है तो +30 करना था, और टाइम से ज़्यादा तो क्या करना था -30 करना था। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, टाइम 6 से 7 के बीच में यानी कि ज़्यादा है, क्या करना है प्लस करेंगे माइनस करेंगे। देखो कम था तो प्लस कर रहे थे यानी कि +30 कर रहे थे, और ज़्यादा है तो -30 करेंगे। कितना हो गया 0/11। एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं आपके सामने। जैसे मान लो मैं इसको 30 +30 करके देखता हूँ इसके अंदर, तो +30 करने पे क्या हो रहा है, देखो 60 हो गया और 60/11 वही कंडीशन 5 से ही 5/11 वाली। इसका मतलब 65 से ही 5/11 मिनट। 65 से 5/11 का मतलब हो गया 7:05 से ही 5/11
11 इस 65 से 5/11 का मतलब क्या होता है 7:05 से 5/11 क्योंकि यहाँ पे 6-7 के बीच पूछा है तो टाइम क्या पहुँच गया 7 से 8 के बीच पहुँच गया इसके अकॉर्डिंग तो। और यहाँ पे क्या हो रहा है 0 + 0/11 इसका मतलब क्या हो गया 0, यानी कंडीशन यहाँ पे नहीं होगी। इसलिए कहा जाता है कि 6 से 7 के बीच में विपरीत कंडीशन में नहीं आती घड़ी की सुइयाँ। जहाँ तक है दोनों मैंने अलग अलग कंडीशन जो अपवाद थे अतिव्यापन में और विपरीत अवस्था में दोनों में अपवाद को मैंने समझाने का प्रयास किया है। इन दोनों को भी आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके, अब तक हमने घड़ी में पढ़ा है अतिव्यापन की अवस्था निकालना, विपरीत अवस्था निकालना, लंबवत अवस्था निकालना और कोण निकालना। और एक और चीज़ सीखी थी हमने दर्पण में समय को देखना। इसके अलावा दर्पण के अलावा कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है जल प्रतिबिंब का भी, कि जल प्रतिबिंब में समय कैसे देखा जाता है। तो इसके लिए आपको छोटी सी बात याद रखनी है। जल प्रतिबिंब कंडीशन में ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, जो समय दिया जाएगा क्वेश्चन में उस समय को 18:30 में से माइनस कर देना है। दो चीज होती है, या तो 17:90 होता है दिए गए समय को 17:90 से या 18:30 में से घटाते हैं। दिए गए समय को 17:90 या 18:30 में से घटाते हैं। जल प्रतिबिंब कंडीशन में देखो, जल प्रतिबिंब में क्या होता है, जैसे क्वेश्चन आएगा पास में 9:30 को जल में देखने पर प्रतिबिंब में समय क्या होगा, समय क्या होगा। तो करना कुछ नहीं है, या तो 17:90 में माइनस कर दो या फिर 18:30 में माइनस कर दो, दोनों में से अपना आंसर सेम आने वाला है। देखो सपोज करो मैं 18:30 में से माइनस करता हूँ इसे, कितना हो गया 9, यानी फिक्स 9 बजे यहाँ पे। अब देखिए यदि इसी क्वेश्चन को 17:90 से करता हूँ तो यहाँ पे आ रहा है अपने पास में 17 में से 9 गए तो 8:60। अब 8:60 का मीनिंग क्या होता है, वही 9। 8:60 का मीनिंग क्या होता है, वही फिक्स 9 बज रहे हैं। तो दोनों में कंडीशन सेम है कि या तो फिक्स टाइम दिख जाएगा उसमें या फिर 8:60 दिखेगी। तो दोनों कंडीशन आप 17:90 से माइनस कर सकते हो या फिर 18:30 में से माइनस कर सकते हो। एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसका। सभी एग्जाम्पल में यही बात ध्यान रखनी 17:90 18:30। जैसे आपके पास में टाइम आ गया 6:30, इसको हमें देखना है जल प्रतिबिंब में कि जल प्रतिबिंब में इसका समय क्या होगा। देखिए 18:30 में से माइनस करते हैं इसको, कितना टाइम होगा 12 बजे। यानी कि जल प्रतिबिंब में समय देखने के लिए हमें 17:90 या फिर 18:30 में से माइनस करना है। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके
देखिए जो घड़ी में जो क्वेश्चन बनते हैं, कंपटीशन में जो क्वेश्चंस आते हैं, अब तक सभी क्वेश्चंस को मैंने कवर करने की कोशिश की है। फिर भी यदि आपको क्वेश्चंस नहीं आते हैं, किसी तरह का क्वेश्चन हो आपके पास में, तो उन क्वेश्चंस को आप कमेंट में लिखकर हमसे पूछ सकते हो, हम उनका जवाब जरूर देंगे। और प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना और शेयर करना नहीं भूलें। थैंक यू।